हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 और जो कि है बीएम शर्मा जेई एडवांस की बुक से फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर द 11th क्लास। तो हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने चल रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर दैट रेडियन इज अ यूनिट ऑफ अ प्लेन एंगल एंड इट इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट। सो यस, रेडियन इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट और रेडियन जो है वो प्लेन एंगल का यूनिट है। सो ये पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा ट्रू। हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सो प्लेन एंगल का यूनिट है हमारे पास रेडियन, सो दिस इज ट्रू इन दिस केस। सेकंड हम स्टडी करने जा रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म। क्या ये बात सही है या नहीं है? सो इट इज करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, फुट नॉट फीट। सो यूनिट्स आर ऑलवेज रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म। सो ये भी हमारे पास ट्रू है और फर्स्ट जो आंसर है वो भी हमारे पास ट्रू है। सेकंड है, इफ यूनिट इज थर्ड है, इफ यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन द यूनिट इज not written with capital initial letter. Yes, this option is also, this third question is also true. So ये भी सही है कि जब भी कोई किसी पर्सन के नाम के बाद यूनिट बनाई जाती है that is not written with the capital letter. It is just written like, for example, I am writing Weber, for example, I am writing Gauss for the magnetic field. So these all are written in the with the small letter first. So they are not written with the capital initial letter. So C का जो आंसर है वो भी ट्रू हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है वो है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, कि अगर a प्लस बी जो है c माइनस डी के बराबर है तो यूनिट्स ऑफ ए बी सी एंड डी मस्ट बी सेम। सो एक तरह से बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी की। अगर आप कह रहे हैं कि a प्लस बी और c माइनस डी अगर आपस में सेम है, सो इट इज़ ओनली पॉसिबल जब आप एक सेम यूनिट को सेम के साथ ऐड करें। फॉर एग्जांपल एक सेम क्वांटिटी को दूसरे के साथ, जैसे अगर ये a अगर एक फोर्स है, सो ऑब्वियसली जो b है वो भी फोर्स ही होगा और यहाँ पर भी हम एक फोर्स से फोर्स को ही माइनस कर रहे होंगे। सो ये तभी पॉसिबल है अगर इन सभी का यूनिट्स सेम हो पाए। अगर a प्लस बी सी माइनस डी के बराबर है, सो इट मीन्स दैट इन सभी का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। जैसे a लाइक फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन, इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन। सो तभी ये पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। सो ये जो है हमारे पास इसका आंसर भी जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो हमारी जो सारी की सारी ऑप्शन जो है उनका सभी का जो स्टेटमेंट है वो सारी स्टेटमेंट्स ट्रू है। फिर हम आगे चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमसे यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। सो हम जानते हैं वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इज रिटन इन द न्यूटन्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द मीटर। सो न्यूटन मीटर जो है अपना वर्क का यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली एनर्जी के लिए भी यही यूनिट चलेगा। लेकिन आप एनर्जी को जूल्स में भी राइट कर सकते हैं और आप न्यूटन को भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। न्यूटन इज बेसिकली द यूनिट फॉर फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो आप फोर्स को या न्यूटन को आप केजी मीटर सेकंड माइनस 2 में भी राइट कर सकते हैं। सो दिस इज द यूनिट फॉर देयर, दैट इज न्यूटन मीटर और यू कैन राइट जूल्स हियर। इसके बाद नेक्स्ट है पावर का यूनिट। जो है पावर का यूनिट तो वॉट है। पावर इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम। सो इसका जो यूनिट है वो बन रहा है हमारे पास वॉट। और एनर्जी के लिए जो हम यहाँ पर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड्स, और यू कैन राइट इट एज एनर्जी अपॉन टाइम, और जूल पर सेकेंड भी आप इसे लिख सकते हो। सो दिस इज द यूनिट फॉर द पावर। सो दीज आर क्वाइट इजी क्वेश्चंस। सो यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे एनर्जी डेंसिटी भी कहा जाता है। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा एनर्जी के लिए जूल्स और वॉल्यूम के लिए मीटर माइनस 3। सो जूल मीटर माइनस 3 जो है यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, जूल मीटर माइनस 3। तो ये हमारा इस तरह से हमने थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया। ये फर्स्ट जो कॉन्सेप्चुअल अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है ये है बीएम शर्मा जेई मेंस जेई एडवांस की बुक से। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। सो इस एक्सरसाइज में है 4 क्वेश्चंस, तो 2 हमने कर लिए हैं डिस्कस। दीज आर वेरी स्मॉल एंड इजी क्वेश्चंस। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन मीटर क्यूब। तो आपके पास एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर का है, जिसका साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर का है
आपको उस क्यूब का वॉल्यूम पूछा जा रहा है मीटर क्यूब में। तो हम पहले 1 सेंटीमीटर को जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, इट इज़ 10⁻⁻², एंड तब जाके हमारे पास ये मीटर्स में कन्वर्ट हो पाएगा। तो हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, सो वी जस्ट राइट इट 10⁻²⁻3। इट इज़ मीटर क्यूब, सो हमने पहले सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 10⁻6 मीटर क्यूब। तो एक क्यूब जिसका जो साइड था वो 1 सेंटीमीटर का था, उसका मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ रहा है 10⁻6। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। सो लेट अस सपोज दिस इज अ सिलेंडर देयर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। सो देयर आर टू सरफेसेस, दिस क्रॉस सेक्शनल एंड एक ये कर्व्ड सरफेस है। तो इसका कर्व्ड वाले का हो जाएगा 2πRH एरिया का फॉर्मूला, एंड प्लस इसका सर्कुलर का πr², और इस सर्कल का भी πr²। सो बेसिकली सर्कुलर पार्ट का एरिया बन रहा है 2πr² और टोटल बन रहा है 2πr² प्लस 2πRH। तो सर्कुलर प्लस कर्व्ड पार्ट का जो एरिया बन रहा है वो इस तरह से हमारे पास बन रहा है एक सिलेंडर का। इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर दिया है हमारे पास, और इसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, और एरिया पूछा है मिलीमीटर स्क्वायर में। हम जानते हैं कि एरिया इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2πr को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ अंदर बच जाएगा हमारे पास r प्लस h। ओके, सो नाउ वी पुट द वैल्यूज एंड देन गेट द आंसर। सो स्टूडेंट्स, रेडियस जो है हमारे पास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करेंगे हम, यहाँ पर इसका 20 मिलीमीटर बनाएंगे, और आगे चल के हम इसमें रेडियस में 20 और हाइट जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी, मिलीमीटर में ये 100 हो जाएगी। सो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा मिलीमीटर्स में। सो इसका जो आंसर है वो दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने फॉर्मूला लिया और वैल्यूज को जस्ट कन्वर्ट करके यहाँ पर सबस्टिट्यूट कर दिया। 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सो उसका मिलीमीटर में 20 और 100 बन जाता है। सो ये इसका सेकेंड पार्ट का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि व्हीकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, सो कवर्स डैश डिस्टेंस डैश मीटर इन 1 सेकेंड्स। सो वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। सो देर इज अ कन्वर्जन फैक्टर जो कि उसे डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करे, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको डायरेक्ट आपका कन्वर्जन जो है वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 से 18 खत्म हो रहा है। सो यहाँ पर इस गाड़ी की जो स्पीड है वो आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है इट कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो स्पीड है वो 5 है और जो टाइम बोला गया है वो 1 दिया गया है। सो डिस्टेंस जो वो कवर करेगी इट इज जस्ट 5 मीटर्स। सो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है रिलेटिव डेंसिटी लेड की देके रखी है हमारे पास 11.3, और उसकी डेंसिटी हमसे केजी में और केजी पर मीटर क्यूब में और ग्राम सेंटीमीटर -3 में पूछी जा रही है। सो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी इज बेसिकली द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सम रेफरेंस मटेरियल। सो डेंसिटी रेफरेंस के लिए हम ले लेते हैं वाटर का एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वाटर की डेंसिटी जो होती है केजी में अगर मैं लिखूं तो होती है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी होती है इन केजी पर मीटर क्यूब एसआई सिस्टम में। तो हमसे तो रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन दे के रखा है, रिलेटिव डेंसिटी 11.3 दिया है लेड का। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, relative density of lead is equal to density of lead divided by density of water। सो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा लेड के, मतलब जो जनरल फॉर्मूला है लेड की वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की 11.3 हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पर लेड की डेंसिटी को लिखना है केजी की टर्म्स में भी और अपने सिंपल टर्म्स में भी, ग्राम वाले पैटर्न में भी लिखना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ग्राम में भी लिखना है ग्राम सेंटीमीटर -3 में और केजी मीटर -3। सो अगर मैं पहले इसे ग्राम में लिखता हूँ तो ये बहुत आसान है। अगर आप केजी मीटर क्यूब को ग्राम में कन्वर्ट करें तो बेसिकली बन जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर -3,
आप पहले केजी को ग्राम में करेंगे और मीटर क्यूब के लिए भी चेंज करेंगे आप, तो कन्वर्ट करने पे जो आपका वैल्यू ग्राम में आ जाता है वाटर की डेंसिटी का, वो आ जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस 3। तो वाटर को हम एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। सो डेंसिटी ऑफ लेड अगर हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ लेड अगर हमें ग्राम्स में निकालना है, तो हम 11.3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस 3। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ, इधर माइनस की जरूरत नहीं है, इधर मैं डिनोमिनेटर लेके चल रहा हूँ। सो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा 11.3 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। बिकॉज जो हमारा रेफरेंस है वाटर, उसकी डेंसिटी होती है एसआई में 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें डेंसिटी ऑफ लेड अगर निकालना है, इसमें निकालना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम यहाँ पर 11.3 से डेंसिटी ऑफ वाटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमारे पास इसका आंसर आएगा 11.3 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। अगर इसी वैल्यू को हमें अगर केजी में निकालना होगा, तो हम जस्ट इसी 11.3 को 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा 11.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3, then density comes in kg per meter cube. So this is the answer for this question, 11.3 into 10 power 3 kg per meter cube। तो ये डेंसिटी आ जाती है लेड की हमारे पास, अगर हम kg per meter cube में से देख रहे हैं। सो एक्सप्रेशन इज क्वाइट इजी एंड रिलेटिव डेंसिटी गिवन था। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी होती है 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और इसे ग्राम में बदलने पे हो जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो अगर आपको ग्राम में पूछा है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको केजी में लिखना है तो आप 10 पावर 3 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। सो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, तो इसमें भी हमें कुछ कन्वर्जन्स करने को दिए जा रहे हैं। जैसे कि हमें कन्वर्ट करना है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 को, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 को 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 को हमें कन्वर्ट करने को दिया जा रहा है। इट इज इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकेंड माइनस 2, बिकॉज टाइम जो है वो हमें सम सेकंड में ही इसको लेते हैं। तो पहले हम केजी को करेंगे, इसके लिए आ जाएगा केजी से ग्राम में 10 पावर माइनस 3, एंड मीटर के लिए आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर में 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर, और उसकी पावर जो है क्वेश्चन में स्क्वायर दे के रखी है, और सेकंड को हम वैसे ही छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं यहाँ पर पड़ने वाला है। सो आफ्टर दिस इट इज लाइक रेज टू पावर 4, एंड हम केजी से ग्राम में गए हैं, इट इज 10 पावर 3 437। सो 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 जो है इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। हमें कहा गया था 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 को कन्वर्ट करने को। 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 को कन्वर्ट करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है इट इज 10 रेज टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो ये कुछ हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है। 1 kg को लिखा है 10 पावर 3, एंड आगे हमने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया है। और जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमें 3 मीटर सेकेंड माइनस 2 को कन्वर्ट करना है। हमें 3 मीटर सेकेंड माइनस 2 को कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है किलोमीटर r माइनस 2 में। जस्ट चेक इट, इट इज किलोमीटर h माइनस 2। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एंड इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। 3 को हम वैसे लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू देयर, एंड वी जस्ट चेंज द मीटर to the kilometers and it is being converted into 10 raised to power minus 3 मीटर converted to the kilometer 10 power minus 3, और सेकेंड को हमें r में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। सो इट इज जस्ट लाइक 1/60 multiplied by 1/60, so raised to power minus 2। so this is the conversion of 3 meters second minus 2 से लेकर के 3 into 10 power minus 3 into 1/60 into 60 raised to power minus 2, this 1/60 is 64 sec into hours, and these are the units now। so ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर राइट कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वहाँ पर हमें g का वैल्यू दे के रखा है, और ये जो g है इट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे हमें कन्वर्ट करना है। ये एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसका यूनिट और डायमेंशंस भी होता है।
सो जी की जो वैल्यू होती है वो रहती है 6.67 इंटू 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इज द वैल्यू फॉर जी। तो इसे जो कन्वर्जन करने को कहा जा रहा है वो कन्वर्जन हमें करनी है सेंटीमीटर सेकंड और ग्राम में। सेंटीमीटर सेकंड और ग्राम में इट मींस दैट कि हमें यहाँ से न्यूटन को भी बदलना होगा, इस सिस्टम से हमें न्यूटन को भी चेंज करना होगा। तो पहले हम न्यूटन को यहाँ से रिमूव करेंगे। इट इज 6.67 इंटू 10 raised to power -11। न्यूटन की जगह हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, न्यूटन होता है फोर्स का, तो फोर्स इज ऑल्सो मास इंटू एसरलेशन। मास के लिए हम लिखेंगे केजी, एसरलेशन के लिए मीटर सेकंड-2। सो न्यूटन को चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा केजी मीटर सेकंड-2 न्यूटन के लिए। मीटर स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी एक प्रेजेंट है और kg-2 यहाँ पर एक पहले से प्रेजेंट है। इसको चेंज करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा भी इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 6.67 इंटू 10 raised to power -11 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ ये kg-2 है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही kg हमारे पास बचेगा। सो इट इज kg-1 and this is meter and meter square, that is meter cube and this is second-2। अभी हमने पूरा इसको सिस्टम में चेंज किया है, अब हमें इसे दूसरे सिस्टम में लेके जाना है। तो हम जब दूसरे सिस्टम में लेके जाएंगे सो इट इज रिटन एज, जब इसको कन्वर्ट करेंगे इट इज रिटन एज 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -11 और हम केजी को कन्वर्ट करेंगे और अब केजी को इन्वर्स है हमारे पास, बट हम केजी को पहले ग्राम्स में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे और वो बन जाएगा 1000 ग्राम्स रेज टू पावर बट -1 है, केजी के ऊपर पावर -1 है। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे वो 100 बनेगा, रेज टू पावर 3 बनेगा। एंड सेकंड तो हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड में ही है, हमें सेकंड को कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये कन्वर्जन हमने कर दिया इसका सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज ग्राम इनवर्स सेकंड-2। आई थिंक यही हमें कन्वर्ट करने को कहा गया था, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड-2 ग्राम-1। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस देयर एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ आई होगी। इसमें सिंपल कन्वर्जन्स किए गए हैं और कुछ कैलकुलेशंस हैं जस्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन देयर। हमने न्यूटन को पहले केजी में चेंज किया, मतलब न्यूटन को केजी वाली फॉर्म में लिखा, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन केजी मीटर सेकंड-2। और इस सेंस में क्वेश्चन बनता है, फिर केजी से केजी कट जाता है और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाता है सेकंड-2, देन वी कन्वर्ट आफ्टर दैट। आप ध्यान रखिए जब आप केजी को ग्राम में ले जा रहे हैं देन यहाँ पर आपको केजी में 1000 बनाना होगा पहले, बट इसकी पावर अभी -1 है। केजी टू ग्राम 1000 ही होता है, कन्वर्जन फैक्टर देयर, रेज टू पावर -1। 100 मीटर के लिए सेंटीमीटर, पावर 3 थी तो 3। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन देयर, जैसे ये क्वेश्चन में भी केजी मीटर सेकंड-2 था, केजी से हम लोग ग्राम में गए एंड देन मीटर स्क्वायर है तो पहले मीटर को कन्वर्ट किया फिर उसको स्क्वायर किया। सेकंड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड को एसआई एज वेल एज सीजीएस सिस्टम में सेम ही तरह से लिया जाता है, टाइम को जो है हम उसको सेकंड में ही लेते हैं। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी विद द सेकंड एक्सरसाइज दैट इज लिटिल मोर टिपिकल। दिस इज क्वाइट इजी। आई होप फर्स्ट एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। 11th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रॉम द बीएम शर्मा जेई एडवांस्ड बुक। सेकंड एक्सरसाइज मैं जल्दी उसको सॉल्यूशन के साथ आपके बीच में आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।